प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसून को देखते हुए राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल, सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों को आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयारी, सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सबसे जरूरी है। आईटी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉक ड्रिल सिर्फ अभ्यास नहीं, इससे राहत और बचाव तंत्र, संसाधनों की उपलब्धता, संचार व्यवस्था और विभागों के बीच तालमेल की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को सिर्फ राहत और बचाव तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रदेश में वीबी जीरामजी योजना लागू, श्रमिकों की मजदूरी 48 रुपए बढ़ी, प्रतिदिन 300 रुपए मिलेगी। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी वीबी जीरामजी प्रदेश में लागू हो गई है। नई योजना से उत्तराखंड में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी दर में 48 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब श्रमिकों को प्रतिदिन 300 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह वीबी जीरामजी योजना को 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया है। इसके तहत उत्तराखंड में ये योजना शुरू की गई। योजना के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में रोजगार पाने वाले श्रमिकों के लिए मजदूरी में बढ़ोतरी की सौगात मिली है। मनरेगा योजना में मजदूरी की दर 252 रुपए प्रतिदिन थी। अब नई योजना में इसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं नई योजना में श्रमिकों को पूरे साल में 125 दिन का काम मिलेगा। योजना ग्रामीण आजीविका के कार्यों के साथ जल संरक्षण, आपदा राहत कार्य भी किए जा सकेंगे। नैनीताल में नए ट्रैफिक नियम, मॉल रोड पर हॉर्न बैन और हनुमानगढ़ी तक नो पार्किंग। उत्तराखंड की मशहूर पर्यटन नगरी नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अहम बैठक ली। इसमें बड़ा फैसला लिया कि मॉल रोड पर 1 अगस्त से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं तल्लीताल ढांड से हनुमानगढ़ी तक नो पार्किंग जोन घोषित करने का फैसला लिया गया है। मदरसों के लिए अब से नया शिक्षा बोर्ड, निकलेंगे डॉक्टर और इंजीनियर। उत्तराखंड देश में पहला राज्य। उत्तराखंड के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया। इससे पहले भी यूसीसी समेत धामी सरकार के कई फैसले दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन चुके हैं। उत्तराखंड में राज्य मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है। अब इसके स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया है। भारी बारिश के कारण आदि कैलाश यात्रा स्थगित, अगले आदेश तक इनर लाइन परमिट पर भी रोक। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में मानसून के सक्रिय होने और लगातार हो रही तेज बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियातन आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को स्थगित कर दिया। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार इनर लाइन परमिट के निर्गमन को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। स्पष्ट किया कि ये निर्णय यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब तराई बना नशे का नया कॉरिडोर, 2 साल में 15 करोड़ की डिजाइनर ड्रग्स पकड़ी, 500 से अधिक मामले दर्ज। रसायनों के खतरनाक मिश्रण से अवैध प्रयोगशालाओं में तैयार हो रही डिजाइनर ड्रग्स भी तराई क्षेत्र के जरिए कुमाऊं में पहुंच रही है। पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब तस्करों ने तराई को नशे की सप्लाई का नया कॉरिडोर बना लिया। बीते 2 वर्षों में जिले में करीब 15 करोड़ रुपए की डिजाइनर ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए। डिजाइनर ड्रग्स सामान्य नशीले पदार्थों से अलग होती है। इन्हें रसायनों और प्रतिबंधित दवाओं के मिश्रण से अवैध लैबों में तैयार किया जाता है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, चप्पल पहनकर ड्राइविंग करना पड़ सकता है महंगा, 1 साल में सिर्फ 19 चालान। कार चलाते समय पैरों की छोटी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा करा सकती है। चप्पल पहनकर ड्राइविंग करने की आदत चालकों के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि आपात स्थिति में यही चप्पल ब्रेक लगाने में बाधा बन सकती है। इसके बावजूद परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 साल में इस मामले में कार्रवाई बेहद सीमित रही। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक परिवहन विभाग ने चप्पल पहनकर वाहन चलाने वाले केवल 19 चालकों के चालान किए। वहीं ट्रिपल राइडिंग के मामले में 168 चालान किए गए।
बिना पंजीकरण घोड़ा खच्चर संचालन पर होगी कार्रवाई, यात्रियों से सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश। केदारनाथ यात्रा के दौरान बिना पंजीकरण घोड़ा खच्चर संचालन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी संचालकों और हॉकर्स से तीर्थयात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और सभी हॉकर्स का अनिवार्य पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन के संज्ञान में यात्रियों के साथ कुछ संचालकों और हॉकर्स द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायतें आई। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए शुल्क तय, पाठ्यक्रम भी कर लिया गया तैयार। प्रदेश के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता लेने के लिए 5 से 7,500 रुपए तक शुल्क देना होगा। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 5,000 और 9 से 12वीं तक के लिए 7,500 रुपए का शुल्क लिया। वहीं प्राधिकरण की ओर से धार्मिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। प्रदेश में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिए नियमावली जारी किए जाने के बावजूद इनकी मान्यता और नवीनीकरण के लिए विभाग शुल्क तय नहीं कर पाया था। इससे शैक्षणिक संस्थानों के सामने असमंजस बना था, जबकि सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद मदरसों एवं अन्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। तबादलों के लिए आवेदन तो मिले, पर समिति तैयार नहीं कर पाई प्रस्ताव। तबादलों की समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन आयुर्वेद विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण का मामला लटका हुआ है। विभाग को तबादलों के लिए गठित समिति तय समय पर प्रस्ताव तैयार नहीं कर पाई। आयुर्वेद निदेशक डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कार्मिक विभाग की ओर से तबादलों के लिए 33 जून की समय सीमा तक प्रस्ताव तैयार न करने पर नाराजगी जताते हुए समिति को 3 दिन के भीतर प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर महिला से 9.38 लाख की साइबर ठगी, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ऑनलाइन कमाई और मोटे मुनाफे का झांसा देकर श्रीनगर की एक महिला से 9.38 लाख की साइबर ठगी करने वाले आरोपी को श्रीनगर पुलिस ने तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार श्रीनगर निवासी महिला ने 13 जून 2025 को कोतवाली श्रीनगर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 6 मई 2025 को उनके व्हाट्सएप पर वर्क फ्रॉम होम के जरिए ऑनलाइन कार्य कर अच्छी कमाई का संदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम पर एक ग्रुप में जोड़कर विभिन्न ऑनलाइन टास्क दिए गए। आरोपियों ने निवेश करने पर करीब 30% अतिरिक्त लाभ का लालच दिया। लालपुल बस हादसा, 8 दिन बाद जागा प्रशासन, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने के निर्देश। देहरादून में लालपुल बस दुर्घटना की अब मजिस्ट्रियल जांच होगी। डीएम ने 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बता दें कि 23 जून को एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में राजीव नगर पटेल नगर निवासी आहत 22 वर्ष की मृत्यु हो गई थी, जबकि 4 अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। संबंधित वाहन नगर बस सार्वजनिक सेवायान की श्रेणी में संचालित है। ज्योतिर्मठ के निजी भवन में मदरसा संचालन पर विवाद, हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, की कार्रवाई की मांग। नगर क्षेत्र के एक निजी भवन में कथित रूप से मदरसा संचालित होने का मामला सामने आने पर बृहस्पतिवार को हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संबंधित भवन पहुंचकर मदरसा संचालन पर आपत्ति दर्ज की और इसे बंद करने की चेतावनी दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ज्योतिर्मठ कोतवाली पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। संगठनों का आरोप है कि भवन में बच्चों को उर्दू सहित अन्य धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी और इसके लिए एक शिक्षक भी नियुक्त किया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, बस और मैक्स की आमने सामने से हुई भिड़ंत, मची चीख पुकार। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 धारा के पास एक बस और मैक्स वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई। बछेली खाल चौकी प्रभारी दीपक लिंगवाल ने बताया कि हरिद्वार से 25 सवारियों को लेकर एक बस जोशीमठ की ओर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से 8 यात्रियों को लेकर देहरादून की तरफ जा रही मैक्स से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें वाहनों के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।